चीन में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के साथ पूरी दुनिया में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत में भी कोरोना की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। हालांकि देश में अभी कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में इस पर नियंत्रण किया जा सके, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें हर मुमकिन कदम उठा रही हैं। लोगों से भी सचेत रहने की अपील की जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी सरकार सजग दिखाई दे रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकों के जरिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2670 रह गई। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, जहां पर तकरीबन 1500 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर पूरी सजगता बरती जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लोग कितने सजग दिखाई दे रहे हैं, इस पर चर्चा और बातचीत के लिए सतीश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता न्यूज रूम से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं, जबकि सिद्धार्थनगर से कमलेश हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सतीश, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि कोरोना की चौथी लहर को लेकर जो डर का माहौल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर लोगों की तरफ से सजगता बरतनी शुरू हो चुकी है, लेकिन केंद्र या फिर राज्य सरकारों की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का जो पहले कहर आया था, उससे लोगों में जो एक दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जो फिर से दोबारा ये चीन के द्वारा छोड़ा गया जो BF7 करके जो वायरस है, उससे लोगों में एक डर सा पैदा हुआ है, जिसको लेकर जो अधिकतर जो अस्पताल है जहाँ पे कोविड-19 को लेकर जो वहाँ पे रूम बनाए गए थे, उसको लेकर व्यवस्थाएं करी गई थी, और वहाँ पे जो टीकाकरण जो था उसको लेकर व्यवस्थाएं करी गई थी। अब जो है इस वायरस को लेकर जो है, हालांकि लोगों में डर तो है ही है, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग है जो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकतर तैयारियां भी कर ली गई है अस्पतालों में। जिस तरीके से कोविड में पहले जो मरीज आ रहे थे, उसका जो टीकाकरण किया जाए, वैक्सीन लगाई जाएगी, उसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। तो हालांकि जो अस्पताल है पूरी तरीके से तैयार है इस जो BF7 वायरस है इससे लड़ने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सतर्क हैं। वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और यही वजह की बैठकें भी होती हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन आम लोगों की बात की जाए तो क्या शासन की तरफ से सख्ती बरती जाए, उस बात का इंतजार हो रहा है, या लोग अपनी तरफ से भी कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई देते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगाना? सतीश जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं, सही है। जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने जो कोविड को लेकर जो है गाइडलाइन जारी करी थी, और इस वायरस को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी करी गई है। यहाँ तक कि जो हर जिले के जो कमिश्नर और जो SSP है, वो भी अपने आलाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उनको दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग भी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लोगों से दूरी बनाकर उनसे बात करें। तो इसी तरीके से जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी जो PT लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने भी कुछ दिनों बाद आलाधिकारियों का बैठक करने के बाद दिशा निर्देश किए थे, और उनसे कहा गया था जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है, आप लोग भी मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते लोगों से सोशल डिस्टेंस बना के रखें। इसी तरीके की बैठकें लगातार जारी है और लोगों से अपील करी जा रही है कि अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोग पहले कोरोना से लड़ रहे थे और मास्क लगा रहे थे, इस बार भी हम लोगों को उसी तरीके से इसका प्रयोग करना है और उसका पालन करना है। अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो वायरस है जो चीन में हादसा मचा रखा है, तो ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है। अगर हम लोग अभी से ही सावधानी बरतेंगे तो आगे चल के हम लोग को ही इससे फायदा होगा। चले, बिल्कुल बने रहिए। सिद्धार्थनगर में किस तरह की चौकसी बरती जा रही है आम लोगों की तरफ से और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्या सूरत दिखाई दे रही है वहां पर कोरोना के खतरे को देखते हुए? देखिए, अच्छा, ये बात तो सच है कि 2020 में जब कोविड काल का दौर आया और लोगों के बीच में जो धीरे धीरे
उन पर सख्ती बरती गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। तो ये एक नया समय था, नई लोगों के लिए नई बातें थी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रखा जाना था कि मतलब ये चीज है भयावह स्थिति। लेकिन अब अगर बात करें वही 2021 में लोगों ने उसका खामियाजा क्या अपने परिजनों को लोग खोए, तो वो अभी जो दर्द है वो अभी कहीं गया नहीं है परिजनों में। लेकिन अगर बात करें 2022 और 2023 में इस समय की जो हालात है लोगों के अंदर, वो भय का माहौल बनता जा रहा है। वही अगर बात करें तो वही चीन में जिस तरह से हाहाकार मचे हुए हैं, जहाँ पर लोगों के जो देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो स्थिति है बद से बदतर हो जा रही है, तो ऐसे में भारत में भी वह जो पूरे भारत में जो भय का माहौल है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में जो कोविड को लेकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन उस पर बिल्कुल नजर बनाए रखी हुई है। सिद्धार्थनगर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहता है। ऐसे में तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड सेंटर का निर्माण तो किया गया है, वहाँ पर ऑक्सीजनों की भी व्यवस्था की गई है, कोविड बेडों को भी निर्धारित किया गया है। तो ऐसे स्वास्थ्य जो महकमा है पूरी तरह से कमर कस स्थिति है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए जो लोगों के अंदर भय का माहौल है वो पूरी तरह से लगातार धीरे धीरे नहीं, विशेषज्ञों की तरफ से हालांकि जिस तरह से कमलेश बार बार कहा जा रहा है कि सचेत रहना जरूरी है, हालांकि खतरा तो बड़ा है क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट एक बार फिर हुआ है, उसके मद्देनजर तैयारी की जानी तो बेहद जरूरी है। ये सलाह दी जा रही कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरते जाने की जरूरत है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो चाहे आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो या फिर बूस्टर डोज हो, इसको लेकर क्या कुछ सिद्धार्थनगर में तस्वीर देखने को मिलती है? बूस्टर डोज लगवाने को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, अच्छा जो प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो बेहद जो है बेहतर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर की, अगर हम बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर भारत नेपाल सीमा का जो है 68 किलोमीटर की ये दूरी तय करता है और 68 किलोमीटर का जो सीमा का जो सीमा है भारत नेपाल का जो सीमा है वो सिद्धार्थनगर को होकर गुजरता। तो ऐसे में प्रशासन के लिए तो एक बड़ी चुनौती है कि पड़ोसी देश नेपाल से भी कहीं कोई कमी न देखने को जो कोविड का जो दौर लगातार देखने को मिला, कहीं इस तरह से कोई लापरवाही ना हो सके ताकि जो है खामियाजा लोगों को भुगतना पड़े। अच्छा तो बात तो ये है कि अगर बात करें अगर लगातार डोजों की तो लगातार सेकंड डोज भी लग चुके थे, लेकिन अब जो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार लोगों को पहल कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि जो तीसरा भी डोज लगवाएं और उनसे जो कोविड को लेकर जो सतर्कता है वो बरते। और खासकर जो देखा जाए बच्चों को लेकर भी लोगों के बीच में जो आ रही है सामने, वो बच्चों को भी सतर्क रखे और कहीं सबसे ज्यादा जरूरी अच्छे कि बेहद अपनी जो कुल मिला के जो लोगों के बीच में रहना है और दूरी जो बना नहीं सकते, रोजमर्रा के कामों से लिए बाहर निकलना, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नियमों को जो कोविड नियम है वो खुद भी लोग पालन भी कर रहे हैं और लगातार प्रशासन उनसे अपील भी कर रही है। अपने सभी जो सरकारी दफ्तर है वहां पर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रशासन लगातार वहां पर नियमबद्ध बना रही है और जो है कुल मिला के हर जगह पे सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छे आज भी जो जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री ने कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, इस बैठक से जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास है कि आज क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह से चौकसी बरतने को कहा गया है? देखिए, अच्छा अगर हम बात करें कोविड के बैठक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्होंने 2020 में भी जो जिस तरह से लोगों के बीच में कोविड को लेकर एक सराहनीय पहल किया था, तो ऐसे में लगातार उनका जो पहल है वो देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो देखने को मिला चौथा जो लहर लोगों के बीच में आने की जो जड़ बनी हुई है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश क्या सभी प्रदेशों की मुख्यमंत्री लगातार अपने अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह
तरह से एक्टिव मूड में आ गए। क्योंकि देखिए भारत में कुल मिला के अगर चौथे लहर की अगर बात करें तो पूरे भारत में 243 केस ऐसे नए देखने को मिले जो चिंताजनक है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर अगर एक्टिव मूड में है तो लगातार जो पहल है और कुल मिला के उनका जो बैठक है वो पूरी तरह से अधिकारियों को जो निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि लगातार उनकी जो उनके द्वारा लोगों से अपील किया जाए, खासकर स्वास्थ्य महकमों को पूरी तरह से एक्टिव मूड में रखने के लिए लगातार स्वास्थ्य महकमों को। चलिए बिल्कुल कमलेश, बने रहिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये इन्हीं तमाम तस्वीरों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अस्पतालों में किस तरह के इंतजामात हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके पालन कराने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, हम इसी को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सतीश भी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। सतीश, अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की मुस्तैदी देखने को मिल रही है? जिस तरीके से दिल्ली में जो सावधानी बरती जाए, इसी तरह अपने गौतम बुद्ध नगर का भी हाल है। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों में जो है कोविड को लेकर व्यवस्थाएं चौकन्ना हो गई है। हालांकि अब आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जेम्स हॉस्पिटल में जो अभी तक की जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट 24 घंटे में दी जा रही थी, उसके लिए जो है जेम्स हॉस्पिटल का जो लैब डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऐसी लैब तैयार करी, एक ऐसी मशीन लगाई है कि जिससे जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो अभी तक थी 24 घंटे में मिलती थी और वही 30 घंटे में मिलेगी। तो इससे जो काफी जो मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लाइन लगाना पड़ता था, 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब वो उनकी मुश्किलें भी जो है क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है लगातार कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है और नियम भी निकाल रही है इसको लेकर, जो इसलिए जो है जिला हॉस्पिटल में मशीन ऐसी बना दी गई है जिससे अब काफी लोगों को टाइम में बचत भी होगी और जो रिपोर्ट आएगी उससे लोगों में डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। सतीश, कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर लापरवाही तो नहीं होने लगी कि कोरोना की वैक्सीन तो लगवाई जा चुकी है, अब कोरोना का खतरा नहीं हो सकता है, कहीं इस तरह की सोच तो नहीं है कुछ लोगों में? जी बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि जो कोरोना पहले आया था उसमें कई लोगों बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी, जिससे बहुत से परिवार अलग हो गए थे। अभी भी लोगों ने अभी अपने दिलों से अपने बच्चे, अपने प्यार, अपने बेटे दिलों से अभी नहीं भूल पाए। तो इसलिए तो अभी जो वायरस है इसके लोगों में डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन उसको दूर करने के लिए जो है जो जिस तरीके से गाइडलाइन आ रही है तो उसका वो लोग पालन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले सोसाइटियों में हमने बात करी, लोगों से सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बात करी थी, उनसे मैंने पूछा भी था कि जिस तरीके से बीएसएफ जो वायरस है लगातार एक डर का माहौल बना रहा है, लेकिन उनका कहना था जिस तरीके से हमने कोरोना काल में जो है सोशल डिस्टेंस मास्क का प्रयोग किया था, इस तरीके से अगली बार हम लोग और भी सावधानी बरतेंगे। जिस तरीके से पहले लोगों की मौत हुई थी, अगर हम इस चीज को अगर अभी से ही पालन करने लगेंगे, जो पहले के हालात देखने पड़े शायद वो इसमें 2023 की जो कोविड वायरस है इसमें ना देखने को मिलेगा। जी चलिए बिल्कुल बने रहिए। अंत में कमलेश, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि टेस्टिंग पर खासा फोकस भी किया जाता है, खास तौर पर तमाम राज्यों में। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर कोरोना की दूसरी वेव के दौरान जिस तरह से सरकार की सतर्कता देखने को मिली, हालांकि शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की भी कमी से जूझना पड़ा, अस्पतालों में बेडों की कमी को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि सबक लिया जाता है, अगर किसी तरह की कोई लापरवाहियां होती हैं तो उससे सजग लेकर आगे की तैयारी पुख्ता की जाती है। उस लिहाज से कहें सिद्धार्थनगर में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश भर में लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर में क्या कुछ स्थिति है ऑक्सीजन की, और साथ ही टेस्टिंग की, रैंडम टेस्टिंग की जा सके ताकि पता तो चले कि कोई संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, अच्छा हम आपको बता दें कि जब अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें या तो फिर चाहे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हालात पिछले समय में जो हालात रहे वो पूरी तरह से जो है ऐसे रहे जिन्होंने अपने उस गम को नहीं भुला पाए। जो पिछले में जो ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे मौतें हो गई थी जो आज भी जिसका दर्द उत्तर प्रदेश नहीं भूल पाएगा। लेकिन वही जो कहते हैं ना कि चोट लगने के बाद जो सबक मिलता है, तो वही चोट लगने के बाद आज जो सबक मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसी तरह से और भी एक्टिव मूड में नजर आ गए। इस बार की जो तैयारी देखने को मिल रही है, अच्छा वो बेहतर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए
जो भी होता है, अच्छा मान लीजिए जो पिछले 2020 में 2021 में लगातार जो ऐसे मौतें देखने को मिली थी, जो कुछ ऐसी चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से देखने को मिली थी या कोई भी जो अचानक जो चूकें थी उसमें देखने को मिली थी, तो वो चूक अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं लाना चाहते हैं। ऐसे में जो जिला स्तर पे ऑक्सीजन की चाहे वो कहा जाए व्यवस्था, या तो फिर कोविड सेंटरों की व्यवस्था किया जाए, या तो फिर जो कोविड के लिए जो बेड की लिए बात किया जाए, ऐसे में जो स्थिति था वो पूरी तरह से अब 2023 की जो तैयारी है, नए साल के लिए नई जो तैयारी देखने को मिल रहा है वो पूरा बेहतर दिख रहा है। अच्छा, अगर बात करें चेकिंग की, रैंडम चेकिंग की बात करें अगर, तो रैंडम चेकिंग जो सिद्धार्थनगर की है, देखिए सिद्धार्थनगर में लगातार तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे लगातार देखने को मिली है। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अब फिर से जो है गाँव में देखने को मिल रहा है कि गाँव में पहुंचकर लोगों को जो चेकिंग कर रहे हैं। और खासकर अगर देखा जाए अस्पतालों पे एक कोविड सेंटर बनाया गया, जहाँ पे अस्पताल पर आने के बाद उनकी जो है रैंडम चेकिंग होगी। लेकिन इससे पहले बच्चा मुझे बताया था कि सिद्धार्थनगर की जो भारत नेपाल सीमा है वो 68 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। ऐसे में जो बॉर्डर है, खासकर खुले बॉर्डर है, तो लगातार वहाँ की जो निगरानी है वो पूरी तरह से 3 सुरक्षा एजेंसियां हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से फिर जो है स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से रैंडम चेकिंग में भी जो है सफलता अर्जित कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन और चौकन्ना रहने की जरूरत है। कमलेश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया कमलेश। और सतीश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जो विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। साथ ही एहतियात बरतें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके कोरोना पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके जितना वो जरूर करें, और हाथ वक्त वक्त पर धोते रहें। ये विशेषज्ञों की तरफ से बार बार सलाह दी जा रही है और लोगों में कहीं ना कहीं सजगता भी देखने को मिल रही है। हालांकि देश के लिए अभी ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता ही बचाव है। इसी रास्ते पर केंद्र और राज्य सरकारें भी चल रही हैं। वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।